हेलो स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने ये डिसाइड करा था कि जो लास्ट पार्ट था पार्ट 5 दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल, बट आई स्टिल फाउंड few numericals important and came in previous years also. So let's see 2-3 more numericals. The first one is here. I'm reading the question. It came in 2023. First listen the question carefully. कह रहे हैं कि when 25.6 gram of sulfur was dissolved in 1000 gram of benzene, the freezing point lowered by 0.512 K. Calculate the formula of sulfur. ओके, सल्फर का फॉर्मूला बताना है. सल्फर को बेंजीन में डिसॉल्व कराए तो देखिए जरा, सल्फर है कितनी 25.6 ग्राम्स. बेंजीन कितनी है? बेंजीन है 1000 ग्राम. फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हुआ है 0.512. KF दिया है 5.12 किलो कैल्विन पर मोल. सो व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन? बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन इज कि हमें ये पता है कि सल्फर के एक एटम का जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो 32 ग्राम्स होता है ना. 32 ग्राम्स होता है. तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं और उसको 32 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने सल्फर के एटम है. वैसे आपको ये क्लास 10th में आपने पढ़ा, 11th में पढ़ा कि सल्फर नॉर्मली 8 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करती है, मगर हमें इसे थ्योरेटिकली भी देखना पड़ेगा. क्वेश्चन करके करिए, फॉर्मूला लगाइए. डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF W बाय M, कैपिटल W इंटू 1000. ये रहा डेल्टा TF 0.512, KF 5.12. देखिए कितनी अच्छी उन्होंने आपको वैल्यू दी है. ये आराम से कैंसिल होकर आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाएंगी. सल्फर है मेरे पास कितनी 25.6. मास मुझे कैलकुलेट करना है. बेंजीन कितनी है 1000 ग्राम और केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से ऊपर. ये आ गया आपका 256 ग्राम्स. तो 32 ग्राम इज अ वेट ऑफ 1 सल्फर एटम. तो 256 ग्राम 8 एटम सल्फर के आ गए मेरे पास. तो फॉर्मूला बना S8. इजी क्वेश्चन मगर थोड़ा सा डिफरेंट था तो करना जरूरी था. एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने और लिखा है, ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है. देखिए एक्चुअली डिसोसिएशन के क्वेश्चन तो आपने पार्ट 3 में करे और पार्ट 5 में करे, मगर आई रियलाइज्ड कि एसोसिएशन का हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा. तो ये एसोसिएशन का क्वेश्चन आपके सामने है. लिसन वेरी केयरफुली. 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 K. Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kg mole inverse. What is the percentage association of acid if it forms dimer in the solution? देखिए क्वेश्चन में वो डाइमर बनाने के लिए कह रहा है. तो अगर वो डाइमर बनाने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले हमें डाइमर की इक्वेशन देख लेनी चाहिए. 2 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के फॉर्मूला C6H5COOH. ये होल ट्वाइस लगा के 2 लिख दीजिए. ट्राइमर होता तो हम होल ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 3 कर देते. स्टोइचियोमेट्री चेक करिए, 2:1 है. 2 बेंजोइक एसिड है तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल कंसीडर हो रहा है ना, मतलब 2 जुड़ करके 1 बन गया. तो जब ये 2 तो ये 1 और अगर ये 1 तो ये हाफ. तो इसीलिए जब हमने इससे अल्फा निकाला तो ये अल्फा बाई 2 बनेगा, बिकॉज स्टोइचियोमेट्री इज 2:1. तो आप इसको पूरे को ऐड ऑन कर लीजिए. अलग से लिख देती हूं मैं आपके लिए. देखिए यहां पे लिख रहे हैं इसको. ये इससे 1 माइनस अल्फा निकला और ये अल्फा बाई 2. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2. और आई क्या होता है? जो आपका ऑब्जर्वेशन है, आपका ऑब्जर्वेशन ये है और ओरिजिनल कितना था 1. तो ये हो गई आपकी आई की वैल्यू. ठीक है, ये हमने बेसिक फॉर्मूला निकाल लिया. अब इसमें अगर हम आई कैलकुलेट कर लेंगे तो अल्फा तो निकल ही आएगा. आई कैसे निकलेगा? आई निकलेगा, देखिए बाकी सारी जगहों पर अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, इन 3 की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो आपका अगर आप डायरेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप कहेंगे ऑब्जर्वेशन अपॉन कैलकुलेशन, जैसा कि पार्ट 3 और पार्ट 5 के वीडियो में हमने करा था. लेकिन जब बात मोलर मास की आती है तो ये रेशियो रिवर्स हो जाता है.
मोलर मास में नॉर्मल या कैलकुलेशन ऊपर और ऑब्जर्वेशन नीचे, उसका कारण क्या है? आप देखिए ना, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स में होती हैं, ठीक है। तो यहां से मोलर मास की हेल्प से हम यहां पर आई कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले अब चलिए वापस बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। एसोसिएशन ऑफ बेंजीन है, 2 ग्राम स्मॉल w है, कैपिटल W 25 है, डेल्टा TF 1.62 है, KF 4.9। फॉर्मूले में रखिए, तो कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF W/m कैपिटल W into 1000। कितना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? 1.62। ओके, KF 4.9। ये रहा स्मॉल w, m निकालना है, कैपिटल W 25 और ये 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो मेरे पास जो मोलर मास निकल करके आ रहा है वो 241.98 ग्राम्स पर मोल निकल कर आ रहा है। ये मेरा एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकल करके आ रहा है, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन का मोलर मास है ना। और अगर आप इसका बेंजोइक एसिड का, अगर आप इसका वो निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास जो कहते हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 122। करके देख लीजिए एक बार, 122 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको क्वेश्चन कराते कराते मैंने रियलाइज करा कि एसोसिएशन बेंजोइक एसिड का हो रहा है, बेंजीन में हो रहा है लेकिन वो बेंजोइक एसिड का रहा है। ठीक, तो इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके रख लीजिए। आपको पता है निकालना आता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, सबका रख लीजिए। ये आएगा कैलकुलेशन जो आपने जोड़ा है कागज पे सबका रख करके, वो आया 122। और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना भाई, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है 1.62, KF इतना है, तो ये आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, राइट। तो जो प्रैक्टिकल का डेटा आ रहा है वो ये वाला मास है जो यहां से निकला, और वो है मेरा 241.98। इस पूरे बेंजोइक एसिड को सब रख के जोड़ दीजिए, वो आ जाएगा 122। रखिए आई कितना आ जाएगा? 0.504। देखिए वैसे भी एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर डाइमर बन रहा है ना, अगर 100 पार्टिकल लिए तो 50 रह जा रहे हैं, 10 पार्टिकल लिया तो वो 5 रह जा रहे हैं। इसका मतलब आई की वैल्यू किसके आसपास होगी? 0.5 के आसपास। आपको कैलकुलेट करके निकालनी है, लेकिन फिर भी अगर आप एक आइडिया रखेंगे तो यू कैन मैच कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। ये 0.5 आ गया, बस अब क्या रह गया? आई का फॉर्मूला हम पहले ही निकाल चुके थे, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई 2, 2:1, और ये 2 तो ये 1, ये 1 तो ये हाफ। बस ये वैल्यू उठाइए, यहां रख दीजिए, अल्फा 99.2%। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। बस एक लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का है, बाकी हर टाइप का क्वेश्चन हो गया, हो इसका भी गया है, मगर फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली इसमें इन्होंने डेंसिटी की वैल्यू दी है, और डेंसिटी का कोई भी क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं करा है, तो एक कर लेते हैं। Question is saying 0.6 ml of acetic acid having density 1.06 gram per ml dissolved in 1 liter of water. Depression in freezing point is 0.0205 degree Celsius. Calculate want half factor. I निकालना है, डेंसिटी दे रखी है एसिटिक एसिड की, कितनी दे रखी है? 1.06। एसिटिक एसिड का वॉल्यूम कितना दे रखा है? 0.6 ml। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, मास इज इक्वल्स टू, भाई डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड के लिए निकाल लीजिए, ये रखिए डेंसिटी, ये रखिए वॉल्यूम। देखिए ml से ml गया, उड़ गया, और बच गया ग्राम्स में 0.636 ग्राम। सेम काम हमको वाटर के लिए करना है, क्योंकि हमें स्मॉल w भी चाहिए, हमें कैपिटल W भी चाहिए। वाटर के लिए सेम काम करिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी आपको कोई नहीं बताने चाह रहा, आपको पता होना चाहिए, इट इज 1 ग्राम पर ml। ये रखिए आपने डेंसिटी 1, और वॉल्यूम कितना रखेंगे? ऑब्वियसली 1000 रखेंगे, 1000 ml आपने वॉल्यूम रखा, ठीक। और यहां से निकालिए मास ऑफ वाटर कितना आ गया? 1000 ग्राम्स। मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाइए, स्मॉल w, कहां गया स्मॉल w? ये रहा, ये स्मॉल w अपॉन एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, पूरे को ऐड ऑन कर लीजिए, आपको 60 मिलेगा। कैपिटल W, ये रहा कैपिटल W, 1000 से मल्टीप्लाई, मोलैलिटी निकल आई भाई हमारी 0.0106 मोल्स पर kg। फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। KF कहीं दिया है इन्होंने हमें?
नहीं दिया है। यही मैं आपसे बार बार कहती हूँ, KF नहीं दे तो वाटर का KF डिपेंडेंट मत रहिए, इट इज 1.86। इसको दिमाग में फीड करिए, 1.86 रखिए मोलैलिटी, ये आ गया डेल्टा TF। और आई निकालना है, देखिए यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन तो कुछ दे नहीं रखी, यानी अल्फा की कोई हेल्प आपके पास नहीं है। जब अल्फा की कोई हेल्प आपके पास ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जर्वेशन अपॉन कैलकुलेशन। फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही है, फ्रीजिंग पॉइंट की वैसे भी देखिए ना, दो वैल्यू में, एक वैल्यू उन्होंने दे रखी है, एक वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है। और जहां भी कभी किसी भी चीज की दो वैल्यू आ जाए सोल्यूशन के चैप्टर में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक एक्सपेरिमेंटल है और एक कैलकुलेटेड है। एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल दे रखी है, कैलकुलेशन अभी आपने ऑन पेपर करी है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आई आ जाएगा 1.041। ऑलराइट चिल्ड्रन, डेंसिटी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था। आई होप हमने हर पॉसिबल तरीके का न्यूमेरिकल कर लिया है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। मैं फिर से आपसे कह रही हूं कि सैंपल पेपर में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उन पे बहुत रिलाय मत करिएगा, आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। मगर अगर आपको ये देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो या तो आप अपनी एनसीईआरटी को बेस बनाइए, और नहीं तो फिर आप PYQs को बेस बनाइए, और दोनों को मर्ज करके पढ़ लीजिए, एक एनालिसिस बना लीजिए। आई होप हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, इफ यू विल डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू सॉल्व। थैंक यू।